लगता है मुर्गी का अंडा देने का टाइम हो गया। पुश पुश मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मेरा बच्चा मुझे दे दो, मेरा बच्चा। मुझे उसका चेहरा देखना है। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे से मुझे मिलने दो, मेरा बच्चा। शांत, मेरा बच्चा, शांत हो जाओ, मेरा बच्चा। शांत हो जाओ। बच्चा तुमने सिर्फ पैदा किया है, वो बच्चा तुम्हारा नहीं है। फिर जो बच्चा तुम्हारा नहीं है उससे कैसा मोह। एक बार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है मोह। मोह त्याग दो, पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। मेरा बच्चा, शांत देवी, मेरे बच्चे मोह त्याग दो। जय मेरा बच्चा। माना कि मनुष्य के दुख का कारण मोह है, पर इस आदमी को किसने यह हक दिया है कि लोगों को उनके मोह से मुक्त करता फिरे? थोथी दलील देकर एक मां को उसके बच्चे से अलग करने वाला यह घटिया आदमी दरअसल बच्चों की खरीद फरोख्त के एक बड़े रैकेट का सरगना है। पोल्ट्री फार्म की आड़ में यहां बच्चे बेचे जा रहे हैं और सवाल यह उठता है कि आखिर दिव्या जैसी महिलाएं इन अपराधियों के चंगुल में फंस कैसे रही हैं? शिकार को अपने झांसे में लेने का कौन सा तरीका अपना रहे हैं ये लोग? लेकिन वैशाली को ऐसी धोखे से धोखा कैसा? आपको पता नहीं है वैशाली कितना नेक काम करने जा रही है। अरे इसमें उसी की भलाई है। अगर इसमें उसकी भलाई है तो उसे बता देते हैं, अगर वो मान गई तो फिर ठीक है। अरे भैया जी, कभी कभी इंसान को खुद समझ नहीं आता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। तब ऐसे में उसके लिए माँ बाप को ही फैसला लेना पड़ता है, समझ रहे हैं ना? लेकिन अपनी बेटी को धोखा देना मन नहीं मान रहा है मेरा। कौन किससे धोखा दे रहा है बाबा? आप भी ना कहाँ बातों में फंसा देते हो। सारा खाना बनाना बाकी है अभी। अच्छा चलता हूँ। लो पिला दो उसे। अरे जाओ ना। बेटा कितना पढ़ाई करेगी? हाँ ये ले दूध पी ले, तेरा दिमाग तेज काम करेगा। बाबा आप सुबह किसे धोखा देने की बात कर रहे अरे थे? वो सब छोड़, तू चल दूध पी ले, चल। बेटा तुझे देखता हूँ ना तो तेरी माँ की याद आ जाती है। एक बात कहूँ, तेरा बाबा जो है ना बेटा, तेरे से बहुत प्यार करता है। और ये सब जो मैं कर रहा हूँ ना बेटा, तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब पापा, पापा ये मुझे
पापा बेटा ध्यान रखना मेरी बेटी का। आई एम सॉरी लेकिन मिस्टर कपूर मेरे ट्रीटमेंट से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है और कुछ चेंज भी नहीं दिख रहा है। क्या मैं बच्चा नहीं कर पाऊंगी? मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। रिलैक्स मिसेस कपूर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। डॉक्टर कोई तो तरीका होगा, कुछ तो होगा जो हम कर सकते हैं। वेल आप चाहे तो बेबी अडॉप्ट कर सकते हैं। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, आप समझ नहीं रही है। मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। आप कुछ नहीं समझ रही है और ना ही कुछ समझ सकती है। क्या कुछ भी नहीं हो सकता डॉक्टर? पीटी पोल्ट्री फार्म एक ऐसी जगह है जहां आप चाहती हैं कि आपका बच्चा बड़ा हो। कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ। बहुत जल्द सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, चिंता मत करिए, ख्याल रखिएगा इनका। हाँ, आइए। बच्चों की परवरिश में हम कोई कमी नहीं होने देते हैं। हमारे लिए जच्चा और बच्चा दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। ये गार्डन देख रही हैं आप? सर जी, वो लड़कियां तैयार हैं। हाँ, अरे आइए, लड़कियां तैयार हैं, हम आपसे मिलवा देते हैं। आइए। आप लोग लड़की पसंद करिए, हम अभी आते हैं। मनु, ये अनीता और ये नीलू और ये डॉली, अब आप लोग पसंद कर लीजिए जो आपको पसंद है। ना ये नीलू बहुत अच्छी लग रही है। इसकी तो हेल्थ भी अच्छी है और रंग भी साफ है। ठीक है लेकिन थोड़ी मोटी ज्यादा है। आई थिंक ये उससे बेटर है। पतली है, लंबी है, फीचर्स भी अच्छे हैं उसके। तुम ना बताइए कौन सी लड़की पसंद करी आप लोगों ने? देखिए, जो आपने फोटो दिखाई थी उसमें से तो कोई नहीं है। उसकी बुकिंग हो गई मैडम। अब बात को समझिए, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। आपने डिसीजन लेने में ज्यादा टाइम ले लिया है, इसलिए उसकी बुकिंग हो गई। हाँ, अगर इन दोनों के अलावा कोई दूसरी लड़की चाहिए तो आपको 2 महीना और इंतजार करना पड़ेगा। ज्यादा सोचिए मत मैडम, नीलू आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। 100% सक्सेस रेट है इसका। ठीक है, हमें पसंद है। ये हुई ना बात। आप दोनों अपने कमरे में जाओ। कोई और काम नहीं है? इनको वो वाला कमरा दे दो, ठीक है? हम आपको ऑफिस में मिलते हैं, तब तक मनु आपको सब समझा देगा, ठीक है? नीलू आओ, आप आइए। चिंता मत कीजिए, जब हमने एक बार कह दिया काम हो जाएगा। हाँ हाँ, नहीं जी, पेमेंट की कोई बात नहीं, हम आपको बाद में फोन करते हैं। और कहिए, ऑल डन? जी, कोई दिक्कत? जी कोई दिक्कत नहीं रही। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको अगले 15 दिनों तक हर रोज यहाँ आना होगा और इन 15 दिनों में भगवान ने चाहा तो बच्चा कंसीव हो जाएगा। ये 15 दिन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब भगवान ने चाहा तो आने वाले 9 महीने में आप लोग मम्मी पापा बन जाएंगे। हाँ, अब मैं क्या नीलू से पर्सनली मिल सकती हूँ? क्या फायदा मिलने मिलाने का, वो अपना काम कर रही है, आप लोग अपना काम करिए। मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण जो होता है ना, वो होता है मनुष्य का मोह। मोह त्याग दीजिए, चिंता मुक्त हो जाइए, है जी? और हाँ, अगर आप कोई स्पेशल ट्रीटमेंट चाहते हैं, लाइक कोई पूजा पाठ करवाना हो, कुछ अलग से कुछ खाने को देना चाहती हैं, तो आप हमें बता दीजिए, लड़की फॉलो करेगी।
ये हमारा वादा है। ओके ठीक है। और पेमेंट? अच्छा हाँ, वो दे दीजिए ना। और ये आप नीलू को दे दीजिएगा। जी। और परमेश्वर जी, थैंक यू सो मच। हमें धन्यवाद मत कहिए, ये सब भगवान की लीला है, भगवान को धन्यवाद कहिए। जी। फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक यू। धन्यवाद। जय हो। जय हो। ऑल डन। ऑल डन। वैसे नई मुर्गियां आई है। हाँ ठीक है ना, हेल्थ चेकअप के लिए लाइन अप कर लो सबको। और हाँ, किसी में भी हेल्थ का थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ ना, तुरंत रिटर्न। स्वच्छ और ताजा पीटी पोल्ट्री फार्म का वादा है। हाँ दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो, कोई है? कोई है? कोई है? अरे तू रो क्यों रही है? तुझे यहाँ बड़े काम के लिए लाया गया है। तू बहुत लकी है जो तू यहाँ आई है। मुझे मेरे बाबा के पास जाना है। उन्होंने ही तो तुझे भेजा है। भूल गई तू? तुझे तेरे बाबा ने ही दूध का गिलास पिलाया था। फल खिलाओ इसे। क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है सर? क्यों रो रही हो? हमको देखो, हम तुमको गंदा आदमी नजर आ रहे हैं? नहीं बताओ, गंदा आदमी नजर आ रहे हैं? कौन हो आप लोग? मुझे यहाँ क्यों लाए? मुझे घर जाना है। छोड़ो मुझे। छोड़िए। देखो, तुम जैसा सोच रही हो ना, वैसा कोई काम हम यहां पर नहीं करते। हम तो लोगों को खुश करते हैं। हाँ, दुनिया को खुशियां बांटते हैं, खुशियां। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप लोग ये क्या करते हो या आपका काम क्या है। मुझे बस घर जाना है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? हाँ, अरे अच्छा तो तुम्हारे साथ नहीं हो रहा था, सब पता है हमको। इसीलिए तो कुछ अच्छा और बड़ा करने के लिए तुमको यहां लेकर आए हैं। देखो, तुम एक लड़की हो,
नहीं, तुम एक देवी हो, देवी। क्योंकि भगवान ने तुमको कोख दिया है। हाँ, इस कोख से तुम बच्चे पैदा कर सकती हो। तुम लकी हो, लकी। और दुनिया में बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो तुम्हारी तरह लकी नहीं हैं, क्योंकि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती अपने कोख से। तो हम सब लोग उन पति पत्नियों को बच्चा दे देते हैं। अब सोचो, तुमको ये मौका मिला है अपने कोख में बच्चा पैदा करने का। समझ रही हो ना? ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। ये क्या पागलपन है? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। सुना तुमने? मैं घर जा रही हूँ। छोड़ो मुझे, नहीं तो मैं पुलिस को बोलूंगी। छोड़ो। हो गया, हो गया, छोड़ दो इसको। हमारा नाम परमेश्वर है, परमेश्वर, परम ईश्वर। और हमारी इस दुनिया में लोग आते भी हैं हमारी मर्जी से और जाते भी हैं हमारी मर्जी से। इस बात को ध्यान से समझ लेना। ध्यान रखो रे इसका। जय हो, जय हो। कैसी हैं आप सब? आज इस पवित्र नगरी में एक और देवी का आगमन हो गया है। मिलिए, वैशाली देवी। तालियों से इनका स्वागत करिए। आप सबकी तरह ही ये देवी भी निसंतान माताओं को पुत्र का सुख प्रदान करेगी और बदले में आप सबको पता है बहुत सारा प्राइज मिलेगा, बहुत सारा पुरस्कार मिलेगा और दुआएं भी तो मिलेंगी। तो परंपरा के अनुसार हम वैशाली देवी का स्वागत इस लाल गुलाल से करेंगे। देवियों के इस स्वर्ग का परमेश्वर हैं हम, परमेश्वर। जैसा जैसा हम कहें मान लेना, नहीं तो परमेश्वर प्राण दे सकता है तो प्राण ले भी सकता है। जय हो। तेरा बाबा जो है ना बेटा, तेरे से बहुत प्यार करता है और ये सब जो मैं कर रहा हूँ ना बेटा, तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। पहले पहले ये सब अजीब लगेगा, पर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। तो दिव्या 3 साल से हूँ यहाँ। तुम यहाँ कैसे आई?
अपनी मर्जी से। तब मैं इस जगह का असली चेहरा पहचानती नहीं थी। अरे शीला को बच्चा होने वाला है, चलो चलो चलो। ये जगह कोई भगवान की दुनिया नहीं है। यहाँ कुछ लड़कियां अपनी मर्जी से आती हैं और कुछ को जबरदस्ती लाया जाता है। हम कोई देवी नहीं है, हम एक किराए की कोख है। और ये जगह एक जेल है जहाँ से कभी बाहर नहीं निकला जा सकता। इसका मतलब हम हमेशा यही रहेंगे। कमीना कहता है कि 7 बच्चों के बाद मोक्ष मिलता है और हम यहाँ से निकलने के बाद अपनी जिंदगी जी सकते हैं। पर यहाँ से कौन कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चलता। मतलब हम वैश्या से भी ज्यादा बदतर है। एक वैश्या अपना शरीर बेचती है पर हम अपनी कोख बेच रहे हैं। ऐसा काम भगवान तो क्या शैतान भी ना करे। तुम्हें मां बनना होगा। जय हो, जय हो, जय हो। क्या समाचार है? आराम से रह रही हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और हाँ, हम तुमको बताए थे ना एक काम के बारे में। वो काम का समय जो है बहुत नजदीक आ गया है। तुमसे लोग मिलने आए, समझ रही हो ना? इस तरह से जो तुम सब हमसे जबरदस्ती बच्चे पैदा करवाते हैं, ये सही नहीं है। कानूनन जुर्म है और अगर पुलिस को पता चला ना तो छोड़ेगी नहीं तुम लोगों को। अरे क्या गलत है क्या सही है, ये सिर्फ हमारे सोचने का तरीका होता है, समझी कि नहीं? किसी के लिए गलत किसी के लिए सही साबित हो जाता है और किसी के लिए सही किसी के लिए गलत साबित हो जाता है। समझ में आता नहीं है क्या तुमको? और रही बात कानून की, तो कानून हमारे पोल्ट्री फार्म से बाहर चलता है। पोल्ट्री फार्म के अंदर का कानून हम है, हम। समझते कहाँ नहीं हो? हम समझाते हैं। जितना जल्दी अपना कर्तव्य को समझ लोगी उतना जल्दी यहाँ पर सब कुछ अच्छा अच्छा लगने लगेगा। हाँ, यही तुम्हारा किस्मत है, तुम समझती नहीं हो। अपनी किस्मत से लड़ना नहीं, उसको अपनाना सीखो। हाँ, पुण्य का काम है ये, समझती क्यों नहीं हो? लेकर जाओ इसको। हमें ये लड़की पसंद है। जय जय ताई, लेकर जाइए। एक औरत खुद अपने पति के लिए लड़की चुन रही है। उसका रूप, रंग, कद, काठी, उम्र, इलाका सब टटोला जा रहा है। एक मोटी रकम देकर चुनी हुई लड़की को मां बनाने का यह समझौता आप भी देख रहे हैं। लेकिन जरा दिल पर हाथ रखकर कहिए कि क्या अकेला परमेश्वर ही इस गुनाह का कर्ता धरता है? संतान के लिए इतना घटिया समझौता करने वाले ये शादीशुदा जोड़े बराबर के कसूरवार नहीं हैं। बच्चा पाने का ऐसा पागलपन ही परमेश्वर जैसे अपराधी को अपराध के लिए तैयार करता है।
डिमांड और सप्लाई के इस गैरकानूनी धंधे में खरीदने वाला भी उतना ही बड़ा गुनहगार है जितना कि बेचने वाला। वैशाली की कीमत लग चुकी है, मोटी रकम देकर उसकी कोख किराए पर चढ़ाने की तैयारी है। सवाल यह उठता है, क्या वैशाली के पास इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता बचा है? जय हो, जय हो। पहली बार में ही तुम सेलेक्ट हो गई हो। हाँ, हमको मालूम था तुम इसी काम के लिए बनी हो। मैं ऐसे किसी काम के लिए नहीं बनी। और ये जो तुम भगवान के नाम पे धंधा करने का ढोंग करते हो ना, एक दिन इस धंधे को खत्म कर दूंगी, देख लेना तुम। हमसे गंदा काम करवाना बंद करो। गुस्सा मनुष्य का शत्रु होता है और गंदा और गलत मन का भरम। ये सब जो हम कर रहे हैं ना यहाँ पर, सब भगवान का लीला है, भगवान का। जिस तरह से तुम्हारी नजर में हम विलेन है ना, यहाँ की लड़कियों के नजर में हम हीरो हैं, हीरो। लेकिन मुझे क्या लेकिन है? क्या लेकिन? लेकिन कुछ नहीं। अगले सप्ताह के लिए खुद को तैयार कर लो। अच्छे से खाओ पियो, आराम करो, नहीं तो हर रात को मनुआ को भेजेंगे तुम्हारे साथ, ठीक है? हर रात जाएगा तुम्हारे पास तैयार करने के लिए। डिसाइड कर लो कि क्या करना है, हैं? शीला, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तुझे भूख लगी होगी ना? थोड़ा सा दूध पी ले, तुझे जितना भाए उतना पी ले। शीला का पिछली बार का बच्चा हैंडीकैप था। अब मुझे नहीं लगता कि वो फिर से मां बन पाएगी। तो फिर शीला को छुट्टी दे देते हैं, वो अब यहां से जा सकती है। वैसे शीला हमको बहुत पसंद थी। फिर मत भेजो उसको। मोह मनुष्य का शत्रु होता है, किसी से भी मोह नहीं रखना चाहिए। जिसका काम खत्म हो गया है उसको जाने दो। फेयरवेल की तैयारी करो, जाने दो उसको। दिव्या, दिव्या, किसी ने देखा तो नहीं? नहीं मनु, मुझे यहाँ से निकालो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। दिव्या समझो, यहां से निकल पाना इतना आसान नहीं है। अगर उस कमीने को पता चल गया ना, तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, पुलिस नेता सब उससे मिले हुए। मतलब हम यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे। दिव्या, बात को समझने की कोशिश करो। क्या क्या समझू? तुम भूल गए वो बच्चा जो उसने हमसे छीना, वो हमारा था। तुम समझो, उस आदमी को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उसे मार डालूं मैं। हम
हम यहाँ से कब जाएंगे मनु? दिव्या, मेरा तो पता नहीं, पर मैं तुम्हें यहां से जरूर निकालूंगा। दिव्या, इतनी रात को कहां से आ रही है? मैं कहीं तो नहीं, बाहर किसी से बात कर रही थी। अच्छा, किससे? मन्नू से? वैशाली, क्या बात कर रही है? मैं मनु से क्यों बात करूंगी? झूठ मत बोल, अपनी आंखों से देखा है मैंने। सच सच बता, बात क्या है दिव्या? मैं मनु से प्यार करती हूँ। वो बच्चा जो मेरा और मनु का था, पैदा होते ही छीन लिया उस परमेश्वर ने। उससे मैं बदला लेकर रहूंगी। मैं कुछ भी करूंगी, पर मैं उससे बदला लूंगी। देख दिव्या, ऐसा कुछ मत करना, वरना वो लोग तुझे मार देंगे। मरने का डर किसको है? वैसे भी यहाँ से जिंदा कोई वापस नहीं जाता। ये गाड़ी यहाँ क्यों रोकी है? काहे कि हम तुमको बाय बाय नहीं बोल पाए ना। इसको होश में आने से पहले खत्म कर देना, तकलीफ थोड़ा कम होगा, समझे? जय हो। तीन दिन के बाद तुम्हारा बारी आएगा, तैयार रहना, नहीं तो मनुआ को भेजेंगे तैयार करने के लिए। डिसाइड कर लो। ये क्या किया तूने? हमारी देवी पे हाथ कैसे उठाया तूने? हा? सर, उसने आप पर हमला किया। हमला किया? हमको प्यार कर सकती है तो हम पे गुस्सा भी कर सकती है, समझा? हमारी देवियां हैं ये लोग, हाथ लगाना नहीं। ताई, दिव्या को कमरे में लेके जाइए, हम कल ही इसको घर भेज देंगे। ले जाइए। हाँ, कल ही घर भेज देंगे, कल ही घर भेज देंगे। हाँ। देवी, देवियों, हमें बहुत दुख के साथ आप लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि दिव्या देवी अब अपने घर चली गई है। शायद हमसे ही कुछ गलती हो गई, वो हमारे इस स्वर्ग से खुश नहीं थी,
पर कोई बात नहीं, वो अब अपने परिवार के साथ रहेगी और एक नया जीवन शुरू कर पाएगी। ताई, सबको काउंटिंग करके कमरे में भेज दीजिए और हाँ, अलार्म बजने के बाद ही बाहर आने दीजिएगा। अरे एक लड़की कम है। क्या? कौन? अरे कौन लड़की कम है? कौन लड़की कम है? हे, कौन लड़की कम है? कौन लड़की कम है? वो वैशाली। वैशाली? कहाँ है वैशाली? अंदर चलो, अंदर जल्दी। वैशाली को ढूंढो, वैशाली को ढूंढो। वैशाली, अंदर चलो। अरे अलार्म बंद कर, बंद कर। क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हो गया? एक मिनट, हटिए, हट। देवी, ये सब कैसे हो गया? किसने किया ये सब? अब बोल। जय हो, जय हो, जय हो। तुम लोग भी सुन लो, ये कोई महान इंसान नहीं है। ये पहले तुम्हारे बच्चों को बेचता है और जब औरत बच्चा नहीं दे पाती है तो उन्हें यहां से ही नहीं, इस दुनिया से भेज देता है, उन्हें जान से मार देता है। और यही इसने शीला के साथ किया, यही शीतल के साथ किया, और पता नहीं इसके पहले कितनी औरतों के साथ कर चुका है। इस घिनौने काम में हम सब ने इसका साथ दिया है और अब और नहीं। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। इसने खुद दिव्या को मारा है और हमारा नाम बदनाम कर रहा है। ये झूठ बोल रहा है। मन्नू सच बोल रहा है। ये परमेश्वर खूनी है और भगवान का नाम लेकर ये शैतान का काम करता है। उस कमीने ने दिव्या को मार दिया। दिव्या ने बताया था कि तुम उसकी दोस्त हो, तुम मेरी मदद करोगी। मैं तुम्हें यहां से बाहर निकाल देता हूं, तुम कल सुबह यहां पुलिस लेके आ जाओ। मैं तो मुजरिम हूं ही, लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार ये कमीना है जिसने औरत की कोख को, उसकी ममता को एक घिनौना धंधा बना दिया। मेरे गुनहगारों की सजा तो मुझे पुलिस देगी, लेकिन इसे आप सब देंगे सजा। आप सब देंगे इसे सजा। नहीं, ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ये झूठ। ये क्या कर रही हो तुम लोग? झूठ बोल रहा है वो, झूठ बोल रहा है। इंसान गलत रास्ते पर कितना भी आगे क्यों ना निकल जाए, जिस पल एहसास हो कि गलती हो रही है, वापस लौटने का रास्ता भी उसी पल खुल जाता है। मनु परमेश्वर के अपराध में बराबर का हिस्सेदार था, लेकिन जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने वैशाली के साथ मिलकर लोगों को मोह माया से मुक्त कराने वाले इस ढोंगी परमेश्वर का पर्दाफाश किया और उसे जेल भिजवा दिया। संतान की चाह में इतने अंधे भी मत हो जाइए कि बच्चों की खरीद फरोख्त का ऐसा दर्दनाक बाजार खड़ा हो जाए। कानूनी तरीके से भी तो बच्चा आपकी गोद में आ सकता है, बल्कि निसंतान दंपतियों के लिए लीगल अडॉप्शन ही पहला और आखिरी चुनाव होना चाहिए। कोई हमारे बच्चे को हमारी आंखों के सामने से ले जाए और हम देखते रहें, यह पुण्य नहीं पाप है। सावधान इंडिया। तो
सावधान।